पहला विवाह किसके साथ? रुक्मणी के, और दूसरा जाम्बवती के, और तीसरा सत्यभामा के। आज भगवान का मन हुआ कि चलो द्वारका में रहते रहते मन ऊब गया, तो इन्होंने सोचा कि चलो पांडवों के पास चलते, इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली घूमने आते हैं। तो भगवान अकेले दिल्ली घूमने के लिए आए, और जब दिल्ली घूमने के लिए आए, सब पांडवों से चर्चा हुई तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन चलो आज जमुना जी की तरफ घूमने के लिए चलते हैं। बोले चलिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही रथ पर सवार होकर के और महाराज घूमने के लिए चल दिए। बड़े आनंद के साथ रथ पर सवार होकर घूमने के लिए चल दिए। अर्जुन ने कहा भगवान, बोले हाँ मुझे थोड़ा प्यास लगी है, मैं जमुना जी पास में मैं जल ग्रहण करके आता हूं। एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमम् इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान युधानादि बिभ्रतः। भगवान ने कहा जाइए जल्दी जल पी करके आ जाना। अर्जुन गए। अर्जुन ने जैसे ही जमुना जी का जल ग्रहण किया, पी करके जैसे ही अर्जुन लौटने लगे, तो अर्जुन ने वहां पर एक स्त्री को रोते हुए देखा, उदास देखा। अर्जुन ने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो, और यहाँ नितांत एकांत में जब किनारे क्यों बैठी हुई हो, तुम हमें बताइए। तब इसने कहा, और इस देवी का नाम कोई और नहीं, इस देवी का नाम था कालिंदी। इसका नाम कालिंदी था। और यह अर्जुन से कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णु वरेण्य वरदम तपः परम स्थिता। इसने कहा अहम देवस्य सवितुर, मेरा नाम कालिंदी है और दूसरा नाम मेरा यमुना है। मैं सूर्य की पुत्री हूं, यम की बहन हूं। बोले तुम सूर्य की पुत्री हो, यम की बहन हो, तो तुम यहां क्या कर रही हो? तो इन्होंने कहा विष्णु वरेण्यम। बोले मैं साक्षात श्री हरि विष्णु का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि उनके साथ मुझे पाणी ग्रहण करना है। अर्जुन ने कहा यह भी कोई बड़ी बात है, वही साक्षात नारायण के अवतार ही तो कृष्ण हैं, और वो हमारे साथ में है। देवी जी चलो हम तुम्हारा विवाह करा देते, चिंता क्यों कर रही हो? अर्जुन उसको लेकर के आए और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आजकल आपकी बृहस्पति बड़ी जोर कर रही है। बोले क्यों? बोले जहां जाते हो वहीं तुम्हारा पाणी ग्रहण हो जाता है। क्या हुआ? बोलिए श्रीमती जी आपके लिए रो रही थी कि आपके साथ विवाह हो जाए, हम इनको ले आए। अब एक काम करो, इनके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर लो। इस तरीके से भगवान का विवाह जमुना जी के साथ में हुआ, चौथा विवाह। और ये सूर्य की पुत्री हैं। और एक और बात कि सूर्य भगवान की पुत्री हैं, और सूर्य भगवान शरीर में जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों को दूर कर देते हैं, शरीर में कैसा ही रोग क्यों ना हो। और सूर्य भगवान की महाराज उगते हुए सूर्य की पहली किरण अगर शरीर पर पड़ेगी तो शरीर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। और यही बात यमुना जी भी कह रही हैं, क्योंकि मैं यम की बहन हूं। जो व्यक्ति मुझ में स्नान करता है उस व्यक्ति को कभी भी यम आत्मा घेरती नहीं है, क्योंकि महाराज यमराज ने यह वचन यमुना को दिया। कब दिया? बोले भाई दूज के त्योहार पर। भाई दूज के त्योहार पर यमुना जी को वचन दिया था यम जी ने, और कहा था कि आज के दिन अगर तुम्हारे अंदर कोई भी स्नान करेगा उसे मेरी यम यात्रा नहीं घेरेगी। कैसा भी रोग हो, यमुना जी में स्नान करने मात्र से वो रोग भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद में चौथा विवाह हुआ। इस तरीके से भगवान यमुना जी के साथ में पाणी ग्रहण करके वो अपनी द्वारका में पहुंचे। 4 विवाह भगवान के हुए। 5वां विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ में हुआ। 6वां विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ में हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस तरीके से भगवान के विवाह कितने हो गए? 8।
यह भगवान के 8 विवाह हुए, यही भगवान की 8 पटरानियां कहलाई। लेकिन भगवान का विवाह इन 8 विवाहों से भगवान का काम